कि मौत आती है तो आ जाए नहीं गम कोई, कि मौत आती है तो आ जाए नहीं गम कोई, अरे वो भी आता होगा जो मेरा मसीहा होगा। मौत आती है तो आ जाए नहीं गम कोई, मौत आती है तो आ जाए नहीं गम कोई, वो भी आता होगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आता होगा जो मेरा मसीहा होगा। न कर मेरे शाम प्यारे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम प्यारे। मेरा सांवला सलोना कोई मंगदा, मेरा सांवला सलोना कोई मंगदा, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम प्यारे। वे दुसिया ना कर मेरे शाम प्यारे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाल प्यारे। दीवाने हैं दीवानों को घर चाहिए, नगर चाहिए, आफत भरी एक नजर चाहिए। ना राज पाना है ना राज को चाहना है, ना हीरा चाहता हूँ ना मोती चाहता हूँ, ना पद चाहता हूँ ना सम्मान चाहता हूँ। पागल बन गया हूँ तेरे प्यार में कान्हा, इसलिए तुझे नहीं तेरा दर्शन। पागल क्या मांगता है बताओ भगवान से? क्या चाहिए? ना हीरा चाहता हूं ना मोती चाहता हूं, ना हीरा चाहता ना मोती चाहता ना पद चाहता ना सम्मान चाहता, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ मेरा भगवान का दर्शन चाहिए। और जो भगवान के दर्शन जो कर लेता है, जो पागल बन जाता है मेरे भगवान की याद में, उसकी भक्ति स्वीकार होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे की कथा मुझे और सुनाइए। आज दुर्योधन से कहा कि भैया समझौता कर लो, उन्होंने कहा नहीं, सुई की एक नोक बिना युद्ध, बिना युद्ध के तो सुई की एक नोक, जमीन क्या जायदाद क्या, एक सुई का एक कण एक भाग भी न दूं। भैया लड़ाई में कुछ नहीं है, नहीं मैं तो युद्ध करूंगा। युद्ध किया, लेकिन क्या दशा हो गई है महाभारत में? क्या दशा हुई है? जुए की जीत बुरी, मूर्ख की प्रीत बुरी। जुआ खेला है, और जुआ ऐसा जुआ खेला कि आज स्वयं अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। बताओ, जुए की जीत बुरी। एक बार अगर कोई भी जीत जाए ना, है वो मोबाइल और में हमारे भैया और खेले, वो क्या क्या वो हेलीकॉप्टर वाला उड़ाए, एविटर, है बताओ, एक बार अगर थोड़ी सी देर रुके तो उसमें पैसे कमा ले ना, तो एक बार अगर जीत गया तो दिन भर उसमें लगा रहे। जुए की जीत बुरी, मूर्ख की प्रीत बुरी। ज्यादा बलवान ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा सुंदरता, हर चीज की अति होती है। महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत का युद्ध किसने करवाया बताओ? कौरव ने, पांडवों ने,
किसने? दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने, किसने करवाया? मामा शकुनी ने? बताओ किसने करवाया? युद्ध अगर करवाया है तो द्रौपदी ने। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का महल है और द्रौपदी इतने सुंदर है, और द्रौपदी का जो महल है, जिस प्रकार से द्रौपदी सुंदर है, इसी प्रकार से उसका महल भी ऐसे ही सुंदर है। कैसा? कि जहां रास्ता है वहां गड्ढा है, और जहां गड्ढा पड़ा है वहां पानी भरा है, और जहां पानी नहीं है वहां समतोल जगह है। ऐसा विचित्र प्रकार से दुर्योधन आया, और जैसे ही दुर्योधन आया तो दुर्योधन जैसे ही रास्ते में निकले, यहाँ समतोल जगह है, और जैसे समतोल जगह देख करके आया तो वो गड्ढे में गिर गया, और जैसे ही दुर्योधन गड्ढे में गिरा तो द्रौपदी जोर से हंसी है, जोर से हंसी। हंसी जब तक तो ठीक है, लेकिन हंसते हुए उसने कटु शब्द कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। भागवत कह रही है कि स्त्रियों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। स्त्रियों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। चोर की खांसी और स्त्री की हंसी हमेशा दुख दे देती है। कौन हंसी है? द्रौपदी, और वो भी कहां? महल के ऊपर। कभी भी कोई भी कार्य करवाता है, कथा करवा दे, भागवत कथा करवा ले, कोई भी सत्संग का कार्य करता है, कोई भी अपने घर में कोई भी करे, हंसना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर भी कहीं पे वो उसके हिसाब से जो कर रहा है, लेकिन दुनिया वाले क्या है? किसी की हंसी उड़ाने में ही उसे मजा आता है। क्यों? क्योंकि नमक डालने वाले लोग हैं। नमक दुनिया में क्या है बताओ? दुनिया में क्या है? नमक डालने वाले। और आप नमक डालने वाले लोगों से अगर तुम बच गए तो तुम्हारा घर बच जाएगा, और नमक डालने वाले लोगों से अगर तुम बच गए तो तुम्हारा घर बच जाएगा, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हर जगह नमक डालने वाले लोग मिलेंगे। क्योंकि नमक सस्ता है इसलिए डालो। देखा सोना डाले कोई सोना डालेगा? कोई नहीं डाले। नमक सस्ता 2 रुपए का ले आए, वो डालो। और ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ की नहीं, श्रीमद् भागवत कहती है, भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा कहती है, देवताओं ने भी नमक डाला साहब। सती को पता है मात्र शक्तियों, जब सती को अग्नि में जला दिया, किन्होंने जला दिया? बताओ किसने जलाया? सती स्वयं अग्नि में क्यों जली? क्यों? क्योंकि नमक डालने वाले लोग मिल गए थे। सती थारे नहीं बुलाई? वहां जब पिता के यहाँ जब यज्ञ हुआ तो सती को नहीं बुलाया। तो वहां पे जब देवता जब जाने लगे, कहां पे? रास्ते में जब जाने लगे तो बताओ, कोई भगवान शिव के यहाँ कोई एयरपोर्ट थोड़ी था तो सब देवता वहीं पे उतरते? कोई एयरपोर्ट था क्या वहां पे? चाहते तो उधर से भी निकल जाते, इधर से भी निकल जाते, पर सब देवताओं ने सोचा कि चलो चक्कर लगे तो लगे, पर कहता तो चलो, क्योंकि थारे नहीं बुलाई, हमारे तो घर भर का भोजन का है, हमारे तो घर भर का निमंत्रण है, तेरे को नहीं बुलाई, तेरे को नहीं बुलाई, तेरे को नहीं बुलाई। और नहीं बुलाई के चक्कर में सती गई है घर पे, और नहीं बुलाई तो वो जल गए। ऐसे ही बने चक्कर लगे तो लगा लो। लोग भी, दुनिया वाले भी यही बैठे हैं कि बने कुछ भी है, चलो कहता तो चलो, थोड़ा और कहता चलो, तो बने चक्कर लगे तो लगा। पर दुनिया को लोगों को यही मजा आता है। क्यों? क्योंकि नमक डालने वाले लोग हैं। राम जब वनवास गए तो राम को भी नमक डाला लोग ने। क्यों? छोटा वाले के तो घर में और बड़े वाला के थारे जंगल में भेज दियो। लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरे पिता की आज्ञा है कि जंगल का राज मेरे बड़े भाई को दिया है। क्यों? क्योंकि जंगल में राक्षस लोग रहते हैं, वहां पे रोते हैं, चिल्लाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए छोटा भाई राक्षस को नहीं मार सकता, बड़ा भाई मार सकता है। इसलिए मैं बड़ा हूं, मुझे जंगल का राज्य दिया, मैं जंगल में जाऊंगा, और छोटे को घर का राज्य दिया है। ये समझौता कर लिया तो नमक डालने वाले नमक डालना बंद हो गए, नहीं तो नमक डाल करके खत्म हो जाते हैं।
जुए की जीत बुरी, मूर्ख की प्रीत बुरी। आज द्रौपदी जैसे ही हंसी, उन्हें कहा अंधे का पुत्र अंधा। और जैसे ही हंसी है तो दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आज तू मेरे ऊपर हंसी है, दुनिया वाले तेरे ऊपर जिस दिन अब हंसेंगे। और भारी सभा में मैंने तेरे वस्त्र ना निकाले और वस्त्र निकाल के मेरी जंघाओं पे ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। वही समय आया, जुआ खेला तो दुशासन को कहा ए दुशासन, दुशासन पकड़ के लेके आ उस द्रौपदी को। आज पता चलेगा कि अंधे का पुत्र अंधा किसे कहते हैं, अंधे का पुत्र अंधा किसे कहते हैं। तो उठा, देखना क्या देख रहा है, जा। तुरंत उठा, दुर्योधन ने आवाज लगाई, उठा। दुशासन जिसे ही उठा है, आज द्रौपदी के केस पकड़ लिए। द्रौपदी ने जैसे ही केस पकड़े, द्रौपदी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। भैया, ए भैया, मेरे जीवन में कभी भी तूने मुखारविंद नहीं देखा, हमेशा तूने मेरे चरण देखे हैं। आज तेरी ये औकात कि तू मेरा केश पकड़ रहा है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भाभी माँ हूँ। कौन सी माँ? चल। पकड़ लिए केस और साड़ी से खींच करके भारी सभा में लेकर के आ गए हैं। और भारी सभा में जैसे ही लेकर के आए, द्रौपदी खूब रोइए, खूब रोइए, खूब रोइए। द्रौपदी जैसे ही रोते रोते आज भीष्म पितामह के पास गई है। पितामह, ओ पितामह, मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, किस बात की मुझे सजा मिल रही